क्या भाई लोग, गजब ठंड है यार हमारे शहर में। मतलब 8 डिग्री हो जाता है शाम को। और भाई घर में ही शादी है तो भाई दिन भर बाहर रहना पड़ता है। भाई यार ठंड लग रही है। आपके शहर में कैसा है ठंड यार, मेरे को बताओ ना कमेंट सेक्शन में। और ना ये जो ठंडी हवाएं थी वो मैड्रिड तक पहुंच गई थी, क्योंकि मैड्रिड को पता चला कि किलियन एम्बापे इंजर्ड हो गया, कामाविंगा इंजर्ड हो गया, पटल हो गई इनकी। इन लोग ने कुछ किया है आज की वीडियो में वो बताऊंगा। जॉन लपोर्ता बोलते हैं मैं मेसी का स्टैच्यू बना दूंगा। बहुत बदमाश है जॉन लपोर्ता, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मोर ओवर हैरी केन टू बार्सिलोना इज लिटरली एक पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, वो भी आज की वीडियो में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अभी शादी चल रही है यार घर में, तो थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे, जब टाइम मिलता है तब वीडियो बना पाता हूँ, वरना वीडियो तो मैं डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट किलियन एम्बापे की क्या कहानी चल रही है। तो दोस्तों देखो, फ्रांस में जो है वो किलियन एम्बापे अपना गेम खेल रहे थे अभी रिसेंट। अभी जो है वो अपना गेम इन लोग जीत करके भी आए हैं। अब उस गेम में किलियन एम्बापे को हो गई इंजरी, उस एंकल स्प्रेन हो गया। एंड जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, किलियन एम्बापे इस एंकल स्प्रेन वाली इंजरी से पीएसजी के टाइम से जो है वो भाई जूझ रहे हैं। उनको बहुत बार एंकल स्प्रेन होता है। तो भैया रियल मैड्रिड ने विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना कोई भी नाटक किए, तुरंत फ्रांस को लिख डाली चिट्ठी और बोला कि भाई किलियन एम्बापे को आप भेज दीजिए। फ्रांस ने बोला ठीक है भाई, सच में उसको हो गई इंजरी तो आप इसको ले जाओ, जबरदस्ती हमारे साथ रहा और इंजरी वगैरह हो गई लंबी खासी तो फाइन देना पड़ जाएगा। तो किलियन एम्बापे को जो है वो ले आए। तो अब किलियन एम्बापे और कामाविंगा दोनों को थोड़ी मोड़ी ऐसी इंजरी हुई है जिसके चलते ही दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन फ्रांस का गेम अगेंस्ट अजरबैजान। अब उसके बाद जो है वो भाई इन लोग मैड्रिड वापस आ गए। यहाँ पे टेस्ट वगैरह शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी जो इनिशियल टेस्ट किया गया है ना, उसमें ये समझ में आया कि भाई ऐसा कुछ बहुत मेजर इंजरी नहीं है, ठाक है, ही विल बी फाइन। अपना अगला गेम जो रियल मैड्रिड का होगा उसमें जो है वो भाई ही कैन इजीली पार्टिसिपेट। तो ये अभी इनिशियल डायग्नोसिस है। अब आगे चल करके अगर जो है भाई सिटी स्कैन वगैरह एमआरआई जो भी होता होगा तो और जो है वो भाई डिटेल समझ में आएंगी क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रिकरिंग इंजरी। बार बार किलियन एम्बापे को होती है, तो रिकरिंग इंजरी है। तो अब देखो दोस्तों, इतना टाइम लगेगा क्या है कहानी, बट या किलियन एम्बापे इंजरी केम बैक टू रियल मैड्रिड, द इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर फॉर हिम। सेम फॉर कामाविंगा एज वेल। कामाविंगा भी आ गया वापस और उसकी भी जो है इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गई। फ्रांस का अगला गेम अगेंस्ट अजरबैजान, दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग। एंड ऑब्वियसली क्यों ही पार्टिसिपेट कर यार, फ्रांस वैसे भी जो है वो क्वालिफाई कर गई है। मैं भी अगर मैनेजर रहता फ्रांस का तो मैं भी बोलता यार किलियन एम्बापे, कामाविंगा तुम लोग चले जाओ, अब तो क्वालिफाई हो गए, हार भी जाएंगे तो कोई ऐसा कुछ इशू है नहीं। और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी टीम विदाउट किलियन एम्बापे कितनी जो है वो भाई सक्षम है टू फेस एक इंटरनेशनल टीम। तो मैं तो यही करता कि हाँ भाई ठीक है, इंजरी हो नहीं हो, बेंच में रहो, आखिरी गेम है, लेट मी ट्राई एंड टेस्ट थिंग्स आउट। फ्रेंडली है एक तरीके से, अब तो आप क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड कप के लिए, क्या दिक्कत है। तो भेज दिया इनको घर। अब मैनेजर ना डिजर डिशेम्स थोड़ा दिमाग लगाएगा इस गेम में कि भाई विदाउट किलियन एम्बापे अगर मेरे को ये फ्रांस की टीम उतारनी है तो कैसी होगी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना यार। हर गेम में किलियन एम्बापे रहे ये तो पॉसिबल है नहीं, तो विदाउट किलियन एम्बापे एज वेल कैसी टीम खेलेगी, ये डिशेम्स जो है वो ट्राई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन लपोर्ता की जो है वो भाई दिमागदारी। देखो मैं तुमको सच बताऊं, मैं भी वकील हूँ, जॉन लपोर्ता भी वकील, और एक वकील की बुद्धि को समझता है। लेकिन ये जो उसने बातें छेड़ी हैं उसको समझने के लिए जो है वो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लियो मेसी कैंप नाउ आते हैं, कैंप नाउ में जो है वो भाई चल के चले जाते हैं। वो फोटो सबसे वायरल फोटो बन जाती है इंटरनेट में। वो फोटो रोनाल्डो के वो अब मैं ट्विटर में यही देखा हूं तो मेरे लिए यही कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है भाई, पूरे इंटरनेट में यही चल रहा था। आई एम नॉट कंपेयरिंग मेसी टू रोनाल्डो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हगना मत। लेकिन वो फोटो जो है वो रोनाल्डो का जो रोनाल्डो नेशंस लीग अभी जीते थे उस फोटो से ज्यादा लाइक्स पा गई है। एंड दैट इज लाइक बहुत बड़ी बात ना फॉर बार्सिलोना एटलीस्ट, कि मतलब मेसी रिटर्निंग टू कैंप नाउ इज सच अ बिग इवेंट कि भैया देखो पूरी दुनिया लाइक कर रही है। तो जॉन लपोर्ता को समझ में आ गया कि अगर इलेक्शन जीतना है तो मेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सोशियोस का दिल है भाई मेसी के पास। सबके अंदर मेसी के लिए एक जो है वो भाई नरमी सी है, नॉट बिकॉज ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, बट ही जो मतलब जो उसका गुड बाय हुआ ना क्लब, दैट इज नॉट समथिंग जो वो डिजर्व करता था। लाइक एवरी बार्सिलोना फैन विल अग्री टू दिस, और सोशियोस तो भैया ऑब्वियसली अग्री करेंगे। सोशियोस वोट डालते हैं भैया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो जॉन लपोर्ता को समझ में आ गया कि ही हैज टू भाई साहब प्ले विद मेसी सम वे और अदर, कि भैया कैसे भी करके मेसी को इन्वॉल्व करा जाए। अब उसको ये जो चीज समझ में आ गई है, क्योंकि जब मेसी बिना बताए कैंप नाउ आ गया एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैंप नाउ देखने के लिए, तो जॉन लपोर्ता नोस कि भाई मेसी और लापोर्ता का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। अगर ऐसा आना रहता तो पूछ पाछ के आता है ना, लेकिन भाई आ गए पे से चले गए, मतलब कुछ तो है, तो इनके बीच में दरार है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सुन पा रहा हूँ ऐसा कि लियो मेसी का दिल इसलिए भी दुखा था कि लियो मेसी को गुड बाय बोल करके दे साइंड वेरी गुड प्लेयर्स इन द सेम विंडो। तो ये चीज लियो मेसी को मजा नहीं आया कि यार मतलब मैं तो आई वाज अग्रीइंग टू रिड्यूस माय वेजेस एंड ऑल, बट स्टिल भाई साहब यू नो व्हाट, यू सोल्ड मी एंड बॉट न्यू प्लेयर्स। तो ये चीज तो गलत थी। ऑल दो उसके बाद फिर इन लोग जो है वो भाई बार्सिलोना वापस आने के लिए जब पीएसजी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो बात हुआ था, वी सॉ मेसी के फादर मीटिंग विद जॉन लपोर्ता उनके घर वगैरह में, बट ऑब्वियसली दोस थिंग्स डिड नॉट सॉलिडिफाई। उसके बाद फिर अब तुम लोग
लोग देख लो। उसके बाद तो फिर एकदम सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन जॉन लापोर्ता एंड मेसी। अब फिर बीच में ऐसी रूमर आ गई कि भैया मेसी जो है वो जॉन लापोर्ता के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट कर, तो यहाँ फटी तो है जॉन लापोर्ता की बहुत गंदे तरीके से। एंड ही समहाउ वांट्स टू भाई साहब मेक मेसी एक टॉपिक उसके जो है वो भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, द टर्म ऑफ जॉन लापोर्ता हैज बीन वेरी गुड। उसने जो है वो भाई काफी ज्यादा डेथ से बार्सिलोना को निकाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ही साइंड वेरी गुड प्लेयर्स, won us 3 trophies as well in the previous season. So I don't think so that he has to play with Messi to win the elections, because उसका मेरे हिसाब से काम जो है वो speaks for itself कि भैया उसी को वोट मिलने चाहिए। लेकिन मेसी बहुत बड़ा जो है वो एक वेट होल्ड करता है, तो क्यों नहीं इसमें जो है वो भाई बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। He comes out in public says कि हाँ थोड़े से अभी भी हम डेथ्स में हैं, अभी भी हम 1:1 के रेशियो में नहीं है, हाँ हमारे एम्बिशंस काफी ज्यादा हैं, और मैं मेसी की ट्रॉफी जो है वो मेसी की स्टैच्यू जो है वो बनाना चाहता हूँ कैंप नो के बाहर। तो ये तो मतलब आप पब्लिक के इमोशन के साथ खेल रहे हो वंस अगेन। अब देखो मेसी का स्टैच्यू बनने के लिए देयर विल बी मेनी थिंग्स जो भैया होंगी। सबसे पहले तो परमिशन, सेकंड परमिशन फ्रॉम मेसी की फैमिली एंड मेसी हिमसेल्फ कि भैया क्या हम आपका स्टैच्यू बनाना चाहते हैं, वुड यू एग्री टू दिस और नॉट। अब मेसी ऑल्सो नोज दैट ये तो एक इलेक्शन मोटिव है, तो अगर मेसी बोल दिया कि नहीं, नो मिस्टर जॉन लापोर्ता, मैं आपके टर्म पे तो अपना स्टैच्यू नहीं बनवाना, बाकी कोई अगर होगा तो एक बार सोचूंगा, लेकिन आपके साथ तो ना, तो भैया थू हो जाएगा जॉन लापोर्ता के ऊपर। तो ये आग से खेल रहे हैं जॉन लापोर्ता इन माय ओपिनियन। क्या मेसी के स्टैच्यू बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए भाई। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, ही हैज वॉन सो मच फॉर अस, एंड वो सबसे ज्यादा गोल्डन बूट जीता है बार्सिलोना के साथ, तो मतलब हिस्ट्री है बार्सिलोना की लियो मेसी, तो वो तो बनना ही बनना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मतलब तुम समझ रहे हो जॉन लापोर्ता कितना बदमाश आदमी है, कुल मिलाकर के मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ। बाकी काम वाम तो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी में ही इज ऑल्सो इंसर्टिंग एक और मोटिव, और वो है टू साइन अ गुड स्ट्राइकर। नाउ साइनिंग अ गुड स्ट्राइकर इज नॉट ओनली व्हाट द टीम wants या team needs at this point of time, but they also need it for the presidential election, because the thing here is that भाई to sign एक marquee striker would be a very big move for John Laporta winning this presidential election, because क्या है ना, देखो आपको एक अच्छा सेंटर बैक ले आओगे, आप एक अच्छा लेफ्ट बैक ले आओगे, या राइट बैक ले आओगे, या फिर गोलकीपर ही क्यों ना लेके आओगे, फैंस को नहीं मजा आएगा। हाँ है तो सेंटर बैक ही ना, लाइक स्लॉटर बैक आ गया, बास्तोनी आ गया, क्या उतना हवा बनेगा जॉन लापोर्ता का कि ये देखो बास्तोनी को ले आया, स्लॉटर बैक को ले आया? नहीं, तुम खुद दिल में हाथ रख के बताओ, मतलब तुम अपना फुटबॉल टेक्टिशियन माइंड अलग रख के बात मेरे को ये बताओ। लेकिन अगर ये कहानी आ गई कि जॉन लापोर्ता ने हैरी केन को ले आया, तो फिर तुम बोलोगे अरे गजब क्या साइनिंग है भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, लेट्स गो। तो यही होने वाला। दे आर नॉट गोइंग टू साइन एक लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक, दे आर गोइंग टू साइन एक स्ट्राइकर इन लेवेंडोस्की के बाद हैरी केन इज द नंबर 1 जो है वो भाई लिस्ट में बार्सिलोना के जो है वो भाई बोर्ड में। अब आई नो दैट आई हैव आल्सो टोल्ड यू गाइस दैट ज्यादा अपने होप्स को हाई मत रखो, क्योंकि अभी डेथ्स हैं, अभी हमको पैसे वगैरह का जो है वो थोड़ा लफड़ा है, बट समहाउ आई हैव heard this that after opening camp now जो is very very close 45,000 spectators के साथ 1:1 में लौटना काफी आसान हो जाएगा, एंड नेक्स्ट समर विंडो तक विल बी इजीली इनटू 1:1। एक बार हम 1:1 में आ गए तो फिर तो भैया 65 मिलियन लेकिन इजीली शेड आउट टू ब्रिंग लेवेंडोस्की टाइप का जो है वो भाई, सॉरी आपका हैरी केन टाइप का स्ट्राइकर। अब क्या हैरी केन ज्वाइन करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा बार्सिलोना? दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं अब देखो इसमें तो कोई र्यूमर निकल नहीं रही है, एक ही तरफ से र्यूमर निकल रहा है और वो है बार्सिलोना दैट बार्सिलोना वांट्स टू साइन हैरी। क्या हैरी केन बार्सिलोना आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? इसके ऊपर अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं, व्हाट आई हैव सीन अपने जो है वो भाई फुटबॉल देखने के 12-13 साल के करियर में, एक इस हैरी केन टाइप का स्ट्राइकर वुड डेफिनेटली लव टू कम टू एफसी बार्सिलोना, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट ही विंस समथिंग विद बायर्न दिस सीजन। द ओनली रीजन व्हाई ही लेफ्ट हिज चाइल्डहुड क्लब फॉर बायर्न वाज टू विन ट्रॉफीज। ही आल्सो भाई साहब वॉन ट्रॉफीज एट बायर्न, बट द बिगेस्ट ट्रॉफी इज द यूसीएल, एंड दे आर भाई साहब गोइंग विद फुल पावर टू विन यूसीएल दिस सीजन। अगर वो यूसीएल जीत जाता है बायर्न के साथ, तो उसका एम्बिशन जो वो पूरा करने गया था बायर्न, वो हो जाएगा कंप्लीट, एंड वंस वो एम्बिशन हो जाएगा कंप्लीट, मे बी अब उसका जो है लाइफ में एक गोल होगा टू प्ले फॉर अ बिग क्लब लाइक रियल मैड्रिड, लाइक बार्सिलोना। हर एक फुटबॉलर की जो है वो भाई दिल का इच्छा रहता है टू प्ले फॉर दीज बिग क्लब्स, तो फिर वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बार्सिलोना आस्था है। लेकिन यूसीएल जीतना इन माय ओपिनियन वुड बी समथिंग जो हैरी केन बायर्न के साथ अचीव करना चाहता होगा, बिकॉज विद बार्सिलोना यूसीएल जीतना तो थोड़ा सा अभी डिस्टेंट एक ड्रीम रहेगा, बट विद दिस बायर्न जिस फॉर्म में ये चल रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर फेवरेट्स टू विन यूसीएल दिस सीजन। अब देखो हैरी केन को लाना इज क्वाइट इजी फॉर बार्सिलोना, बिकॉज हैरी केन का एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है विद बायर्न, अगले साल एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा,
एंड अब उसको जो है भाई बायर्न एक सस्ते पैसों पे देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बायर्न को भी पता है अगर हैरी केन भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो फ्री में चले जाएगा। तो जैसा कहानी लेवेंडोस्की के साथ बैठा था 60-65 मिलियन रिलीज क्लॉज, वैसा जो है वो बार्सिलोना का मन है हैरी केन के लिए जो है एक्टिव करने के लिए। अब हैरी केन एक अच्छा साइनिंग होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस अच्छा साइनिंग होगा भाई। ही स्टिल हैज 2-3 इयर्स प्राइम अपना जो है देने के लिए, एंड उसका वर्क रेट अनबिलीवेबल है, काफी मजेदार बंदा है। तो मैं बोलूंगा कि आप हैरी केन को ले आओ इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हिसाब में जूलियन अल्वारेज वगैरह देखेंगे, बिकॉज आई फील दैट उसको लाने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा और ज्यादा पैसा लाने के लिए हैरी केन जैसा एक शॉर्ट टर्म तरीका होना चाहिए फॉर बार्सिलोना। जैसे लेवेंडोस्की कितने अच्छे तरीके से काम किया, वैसे हैरी केन करेगा। अब रही बात हैरी केन चलो बार्सिलोना आ भी जाते हैं तो क्या लेवेंडोस्की जाएंगे? तो लेवेंडोस्की का ऐसे समझ में आ रहा है कि ही इज ओपन टू रेन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना लोअर वेजेस में। एक लोअर जो है वो भाई आप कह सकते हो रोल पे कि मेरे को बेंच में बैठा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं या तो बार्सिलोना में रहूंगा या तो रिटायर हो जाऊंगा। ही इज नॉट लुकिंग टू एनी अदर क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ। आगे चल करके क्या पता, देख ले, बट अभी तो वो सऊदी फाउदी कुछ भी नहीं सोच रहा है। ऐसा रूमर है कि भाई वो रिटायर कर लेगा अगर बार्सिलोना से निकलेगा तो। रही बात कौन जाएगा, तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि फरान टोरेस जा सकते हैं। हाँ, फरान टोरेस जा सकते हैं पैसों पे टू मेक वे फॉर हैरी केन एंड लेवेंडोस्की इन दी स्क्वाड। तो ये कहानी मैं सुन रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट द रूमर अभी के लिए इज दैट हैरी केन इज द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना एंड लेवेंडोस्की का अभी फ्यूचर जो है वो डामाडोल चल रहा है एंड फरान टोरेस को बेचा जा सकता है इस लेवेंडोस्की वांट्स टू स्टे विद बार्सिलोना। आपको क्या ओपिनियन है इन सब चीजों के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।